नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे चैनल में और मासिक राशिफल जून 2020 के इस विशेष एपिसोड में। मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि की, और यह जो राशिफल है मून साइन पर आधारित है, अर्थात आपकी राशि पर आधारित है। बहुत सारे व्यक्ति ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि ये लग्न पर आधारित है या राशि पर आधारित है। तो यह जो एपिसोड है तो राशि पर आधारित, लेकिन यदि आपका लग्न और राशि यदि एक ही है, आपके जन्म कुंडली में फर्स्ट हाउस में ही यदि 8 नंबर लिखे हुए हैं, चंद्रमा भी वही है, तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। अतः लग्न और राशि दोनों से ये एपिसोड आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा। फिर भी जो लोग राशि से देखते हैं वो लग्न से भी देख करके अपना हालचाल जान लें कि लग्न से ज़्यादा आपके लिए एक्यूरेट हो रहा है या राशि से ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा है, तो आपको एक आइडिया और लग जाएगा। हमने जो ये कैलकुलेशन की है ये राशि के आधार पर की है। जून 2020 में 2 ग्रहण देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ग्रहण है 5 जून 2020 को चंद्र ग्रहण। ये वृश्चिक राशि पर आधारित है, वृश्चिक राशि में होगा, इसलिए आप पर इस चंद्र ग्रहण का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो इस ग्रहण के प्रभाव को भी हम इस राशिफल में कैलकुलेशन किए हैं। इसका एडजस्टमेंट, इसका समायोजन या जो भी रिजल्ट है वो इसमें इंक्लूड किए हैं। दूसरा ग्रहण आएगा 21 जून 2020 को, वह सूर्य ग्रहण है, वह मिथुन राशि में होगा। इसके साथ में जून 2020 में स्टार्टिंग से ही 5 ग्रह आपको वक्री दिखेंगे। बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये सब वक्री होंगे। इसमें एक ग्रह और जुड़ जाएगा वक्री, वो होगा बुध। 18 जून 2020 को बुध भी वक्री हो जाएंगे और ठीक इसी दिन मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 18 जून से लगा करके 25 जून तक ये 6 ग्रह एक साथ में वक्री होंगे। कुछ न कुछ तो बड़ा घटित होने वाला है। 25 जून 2020 को शुक्र मार्गी हो जाएंगे, तो फिर वापस 5 ग्रह वक्री हो जाएंगे। अर्थात 5 ग्रह तो जून माह में वक्री होंगे ही होंगे, रहेंगे ही रहेंगे, और कुछ दिनों तक 6 ग्रह वक्री होंगे। इसका रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं जून के मासिक राशिफल की। इस राशिफल में हमेशा हम बहुत सारे सेक्टर्स में विश्लेषण करते हैं, और यदि इस राशिफल को आप पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इससे प्रीवियस मंथ के राशिफल को भी आप एक बार देख लीजिए, तो आपको इस राशिफल के बारे में ज़्यादा स्ट्रेंथ मिल जाएगी। अर्थात इस राशिफल पर आप ज़्यादा भरोसा कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले जो आपके ऊपर घटित हुआ है, आपके लिए जो कुछ हुआ है, वो हमने उसमें बोला हुआ है। चाहे वो मई की बात करें, अप्रैल की बात करें, जो भी राशिफल अवेलेबल है, उस राशिफल को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं ये राशिफल आपके ऊपर कितना घटित होने वाला है। तो आइए बात करते हैं राशिफल की। उसमें सबसे पहला सेक्टर वह है इनकम का, आय का, और इसके साथ में ही जुड़ा हुआ सेक्टर है, और इसी सेक्टर में दूसरा भाग है वो है धन, संपत्ति और इन्वेस्टमेंट्स। तो जहां तक आय की बात है, आय भाव का अधिपति 11th हाउस है। 11th हाउस से आप गेन, एप्रिसिएशन, वृद्धि, आपके कर्मों का फल या जो आपने मेहनत की है उसका प्रसाद बोल दीजिए, उसका रिटर्न बोल दीजिए, उसका गेन बोल दीजिए, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस है। और 11th हाउस का स्वामी बुध है, जो कि राहु के साथ में है। और इस समय बुध अपनी खुद की राशि के, स्वराशि के हैं। 24 मई 2020 को बुध राशि परिवर्तन कर चुके हैं, अपने खुद के घर में पधार चुके हैं। तो 11th हाउस का लॉर्ड जो बुध है वो स्वराशि का है। इसका फायदा आपको मिलेगा। बृहस्पति जो कि आपकी राशि कुंडली में 2nd हाउस और 5th हाउस दोनों का लॉर्ड है। 2nd हाउस को बोलते हैं धन और संपत्ति, और 5th हाउस को बोलते हैं बुद्धि बल। 5th हाउस को बोलते हैं नॉलेज, जो आपने स्कूल कॉलेज से हासिल की है, जो आपने अनुभव से हासिल की है, जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उन सब से, अर्थात अपने हुनर से, अपनी कामयाबी से, अपनी बुद्धि से, अपनी शिक्षा से आप इस समय में रुपया पैसा कमाएंगे, गेन को प्राप्त होंगे। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 11th हाउस पर है, और बृहस्पति जो कि 2nd हाउस के मालिक है, धन और संपत्ति के मालिक है, वो इस समय राशि से 3rd हाउस में है, नीच राशि के हैं, लेकिन वक्री है। तो जो सौम्य ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं, वो जब वक्री होते हैं तो अति शुभता देते हैं, अति सौम्यता देते हैं, इंप्रूवमेंट और करते हैं, अर्थात गेन की स्थिति ज़्यादा देंगे। और वापस जब 30 जून 2020 को बृहस्पति इस राशि से 2nd हाउस में आ जाएंगे, तब तो वास्तविक रूप में सबसे ज़्यादा बेटर फल देने वाले हो जाएंगे।
5 नवंबर 2020 से लगा करके 29 मार्च 2020 तक आपने ये स्थिति देखी है। राशि से सेकंड हाउस में बृहस्पति उस समय धनु राशि में ही थे। राशि से सेकंड बृहस्पति फाइनेंशियली, मेंटल स्ट्रेंथ, संतान सुख, गृह सुख, दाम्पत्य सुख, ये सब देने के लिए जाने जाते हैं। ये सब आपने देखा, ये सब आपने भोगा है। अतः अच्छा समय आप देख चुके हैं। ये एक ट्रेलर है नेगेटिव टाइम पीरियड का, क्योंकि वापस यहीं पर बृहस्पति 20 नवंबर 2020 को आ जाएंगे और 6 अप्रैल 2021 तक यहीं रहेंगे, राशि से थर्ड हाउस में, नीच राशि में, नेगेटिव स्ट्रेंथ में और शनि के साथ में, क्योंकि अभी भी शनि के साथ में है और जुलाई 2022 तक भी बृहस्पति फिर शनि के साथ में ही रहेंगे। तो ये जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं, ये इम्पैक्ट आपको वापस देखना पड़ेगा इस वर्ष के अंत में, 20 नवंबर 2020 के बाद में। तो गेन के मामले में ये बृहस्पति आपको सपोर्ट करेगा। मंगल जो आपकी राशि के ही स्वामी है, वो इस समय सुख भाव में है। सुख भाव में रहते हुए आपके कैरियर पर और आपके 11th हाउस गेन पर दृष्टि डाल रहे हैं और साथ साथ में 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में मंगल का फल, बृहस्पति का फल, दोनों का फल आपको मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी कमीशन एंड ब्रोकरेज से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, जो भी सर्वे करने वाले लोग हैं, चाहे वो व्हीकल का सर्वे करें, चाहे इंश्योरेंस का सर्वे करें, चाहे और किसी ढंग से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहते हुए सर्वे करें, कमीशन एंड ब्रोकरेज का काम करने वाले लोग या ऐसी एजेंसियां जो कि कमीशन एंड ब्रोकरेज से रिलेटेड काम करती है, सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करती है, लॉजिस्टिक संभालने का काम करती है, वो सारे लोग इस समय काल में जून 2020 में बहुत अच्छे ढंग से कमाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से गेन को प्राप्त होंगे। राशि का अधिपति मंगल इस समय सुख भाव में, राशि से 4th हाउस में है, शत्रु राशि में, लेकिन 18 जून 2020 को मंगल अपनी अगली राशि में आ जाएंगे, राशि से त्रिकोण में आ जाएंगे, मीन राशि में आ जाएंगे। तब बृहस्पति और साथ ही साथ मंगल दोनों आपको जबरदस्त गेन देंगे, जो आप 18 जून तक देखेंगे। उसके बाद में स्थितियां और ज्यादा बलवान हो जाएगी 30 जून तक, क्योंकि 30 जून को बृहस्पति भी अगली राशि अर्थात वापस धनु राशि में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति में ये जो माह है, वह माह जो भी काम टेलीकॉम सेक्टर से करते हैं, एजेंसी बिजनेस का करते हैं, कागज का करते हैं, कपड़े का करते हैं, प्रिंटिंग का करते हैं, टेक्सटाइल का करते हैं, स्पेशली अपने जन्म स्थान से नॉर्थ की तरफ ज़्यादा काम धंधा है जिनका, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जो पृथ्वी तत्व से संबंधित काम धंधा करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गेन में आएंगे। अतः जो सीमेंट का काम करते हैं, रोड़ी का काम करते हैं, ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं और साथ साथ बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो काम करते हैं, वो इस समय काल में बहुत ज़्यादा गेन पाएंगे। अब इसी सेक्टर में एक दूसरा भाग है धन और संपत्ति या इन्वेस्टमेंट की बात करें। राशि से सेकंड हाउस में विराजमान है केतु। सेकंड हाउस में केतु हो और केतु की दशा आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम का मतलब है 90% में ऐसा नहीं होता है कि सेकंड हाउस में केतु हो और उसकी दशा आ जाए। ज़्यादातर मामलों में मैं ऐसा नहीं देखा है, क्योंकि केतु संपत्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जिस भाव में केतु होता है उस भाव की रिजल्ट से हमेशा लालयित करता है, हमेशा वासना ग्रसित कर देता है, अर्थात उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में केतु है, तो केतु परिवार के लिए, केतु धन और संपत्ति के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा, सबसे ज़्यादा फायदा देगा। 7 वर्ष तक केतु की दशा होगी और 7 वर्ष में आप सिर्फ एक ही काम करेंगे, हर हालत में प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने खुद के परिवार पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो भी छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ाना लिखाना, उनको नौकरी दिलवाना और इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी खरीदना। चाहे आप खुद सामान्य परिस्थितियों में रहें, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी पर खर्च करेंगे और केतु आपको उतना मजबूर कर देगा और उससे शानदार रिजल्ट भी देगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड वो बृहस्पति है। बृहस्पति इस समय नेगेटिव है, नीच राशि के हैं, इसलिए गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। लेकिन और कोई धातु में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप वृश्चिक राशि के जो भी जातक है, वृश्चिक राशि के जो भी लोग हैं, वो सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट करें, एल्युमिनियम पर इन्वेस्टमेंट करें और हो सकता है कॉपर पर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसी कोई कंपनियों के शेयर्स ले सकते हैं जो कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, माइनिंग से संबंधित हो, आयुर्वेद से संबंधित हो और या फिर मैरीन से संबंधित हो। स्पेशली ग्रोसरी आइटम वाले जो भी लोग हैं वो इस समय काल में यदि स्टॉक
उनके पास में है तो स्टॉक का फ़ायदा वो उनको बहुत शानदार मिलने वाला है, स्टॉक से वो फ़ायदा कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट की स्थिति में इस समय काल में स्थितियां आपके लिए ओके है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि जब वापस बृहस्पति यहाँ पर आ जाएंगे और वो डेट है, वो तारीख है 30 जून 2020, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ज़बरदस्त कमाएंगे, बहुत शानदार कमाएंगे। वहाँ तक आपने बहुत ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी कमोडिटी में, स्पेकुलेशन में, शेयर में, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग ये ध्यान रखें कि यहाँ पर लाभ का योग है। आपके काम धंधे से, आपके बिजनेस से, आपके जॉब से गेन आएंगे, लेकिन वो आपकी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाए, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा देखने को बहुत कम मिलेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की। वह सेक्टर है परिवार का सुख। राशि से 4th हाउस परिवार के सुख के लिए माना जाता है। 4th हाउस का मतलब ही सुख है, 4th हाउस का मतलब ही प्लेजर है, 4th हाउस का मतलब सुकून है, शांति है, आराम है। तो 4th हाउस का लॉर्ड शनि है और राशि से 3rd हाउस का लॉर्ड भी शनि है। शनि की साढ़े 24 जनवरी 2020 को खत्म हो चुकी थी, फिर भी वृश्चिक राशि के जातकों को राहत अभी तक नहीं मिल पाई है। कोई न कोई स्थिति उनके लिए नेगेटिव होती ही चली जा रही है। वापस बृहस्पति को आप चेंज होने दीजिए, तब आपको एहसास होगा कि वास्तव में शनि की साढ़े आपके जीवन से चली गई है। राशि से 3रा शनि वास्तव में आपने जो कुछ भी खोया है उससे ज़्यादा आपको देगा, उससे ज़्यादा आप पाएंगे, यह निश्चित बात है। यह परफेक्ट, जिसको बोलते हैं 100% गारंटीड रिजल्ट, वो वाली स्थिति है। ऐसा होकर के रहेगा। 4th हाउस में जब तक मंगल है, जब तक आपको अपनी माताजी के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा केयर रखनी पड़ेगी, स्पेशली चेस्ट इन्फेक्शन को लेकर के या फंगस को लेकर के। और अगर उनको डायबिटीज़ है तो स्पेशली उनके पाँव चेक करवाइएगा, नर्व्स को चेक कराइएगा। बहुत से लोगों को नर्व्स में प्रॉब्लम होती है कि नर्व्स बहुत ज़्यादा उभर जाती है, नर्व्स बहुत ज़्यादा फूल जाती है, और छोटी सी भी खरोच, कई बार मच्छर काट जाता है, उससे नाखून से खरोच करते हैं, उसमें से भी ब्लड निकलने लग जाता है और बहुत तेज़ी से ब्लड निकलता है। उस बीमारी का नाम है वेरिकोन वेन्स। ये प्रॉब्लम भी अगर है, इससे पहले कभी आई है, उसके बारे में आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लड लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। घरेलू परिस्थितियां, घरेलू परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ आपको देखना पड़ेगा 30 जून तक, जब तक बृहस्पति यहाँ से निकल नहीं जाते, वापस अपने घर नहीं पहुंच जाते, वहां तक ये कुछ न कुछ समस्याग्रस्त स्थिति रहेगी। क्योंकि राशि से 4th हाउस का स्वामी शनि है, जो कि बृहस्पति के साथ में है। शनि 3रे भाव में बहुत मजबूत है, लेकिन धन और साथ साथ में बुद्धि का अधिपति, संतान का अधिपति, शिक्षा का अधिपति बृहस्पति यहाँ पर नीच राशि के हैं, नेगेटिव है। और बृहस्पति संतान, आपका धन संपत्ति, आपकी पारिवारिक संपत्ति, आपका धर्म, आपका भाग्य और लाभ, इन सब को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बृहस्पति जब पीड़ित है तो सारे मामलों में कुछ न कुछ समस्याएं देगा। और बृहस्पति यहाँ पर जो स्थिति है वह है 3rd हाउस में। 3rd हाउस को बहुत ज़्यादा मारक बोला जाता है, क्योंकि 8th हाउस से वापस 8th हाउस आप गिनेंगे तो 3rd हाउस आएगा। कोई संपत्ति की बात यदि होती है, बंटवारे में कोई संपत्ति अगर मिलती है, या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं भूमि, भवन और वाहन पर, तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो समस्याग्रस्त है, समस्याग्रस्त अर्थात कोई झगड़े वाली प्रॉपर्टी, कोई बूढ़ी संपत्ति है जिसके साथ में कोई न कोई केस चिपका हुआ है, यदि आप वो वैसी संपत्ति लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। क्योंकि इस समय काल में शनि की स्थिति के कारण आप उसमें जो भी नेगेटिविटी है, जो भी उसके साथ में प्रॉब्लम है, उसका भी कोई न कोई समाधान ढूंढ पाएंगे, अर्थात वो समस्याएं आपको परेशान नहीं कर पाएंगी। तो अगर कोई सही दाम में, सही रेट में आपके बजट में कोई चीज़ आती है और उसके साथ में कोई प्रॉब्लम भी है, तो भी कोई बात नहीं, आपको उस चीज़ में हाथ डालने से लॉस नहीं होगा, आप उसका समाधान ढूंढ पाएंगे। वाहन की जहाँ तक बात करें, ये समय काल ऐसा नहीं है कि आप वाहन को लेकर के या वाहन लेने की सोचें और वो आपके लिए सही रहेगा। ऐसी स्थिति को आप जहाँ तक हो पोस्टपोन करिए, क्योंकि इस समय काल में यदि आपने वाहन लिया तो भी कोई न कोई परेशानी आपके ऊपर आएगी, और या फिर संतान को वाहन दिला दिया तो कोई न कोई चोट दुर्घटना से वाहन का भी नुकसान होगा और संतान को भी कष्ट आ जाएगा। जहाँ तक हो वाहन खरीदने से आपने बचना चाहिए। अर्थात इस समय इन्वेस्टमेंट को
बहुत सोच समझ कर करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और या फिर ऐसा लगे कि इससे अच्छी डील नहीं मिल सकती है, तो भी आपने 2 बार 3 बार सोच करके फिर ही डिसीजन लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है शिक्षा का क्षेत्र, एजुकेशन। राशि से 5th हाउस एजुकेशन के लिए, बुकिश नॉलेज के लिए, एप्लीकेशन के लिए, डे टू डे की इनकम के लिए, और या फिर ये बोल सकते हैं कि बुद्धि बल को यूज करने के लिए 5th हाउस जाना जाता है। सामान्य तौर पर एजुकेशन के लिए 5th हाउस ही देखा जाता है, और जब ग्रेजुएशन से ऊपर की जब बात आती है तो 5th से 5th 9th हाउस पर भी विचार किया जाता है। जब भी कोई कुंडली में सब्जेक्ट की बात होती है कि अब कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन के लिए और चाहे कैरियर के लिए, तो 4th हाउस और 5th हाउस दोनों को जानना, दोनों का इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है। खैर, 5th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है और 2nd हाउस का लॉर्ड भी बृहस्पति है, और उससे भी बड़ी बात कि शनि की तीसरी दृष्टि 5th हाउस पर है, अतः शनि की तीसरी दृष्टि हमेशा शुभ मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। बृहस्पति के भाव पर 5th हाउस पर शनि की दृष्टि जब शुभ है, तब टेक्निकल काम में, साइंस प्लस टेक्नोलॉजी में, मेडिकल साइंस में, एमडी में, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्ट्रीम लाइन में जो भी स्टडी कर रहे हैं, और इसके साथ में जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो जो केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, वायु तत्व से संबंधित कोई भी कामकाज कर रहे हैं, उन सभी लोगों को इस समय काल में बहुत ज़्यादा सक्सेस की रेट आएगी, अर्थात वो बहुत ज़्यादा सक्सेस रहेंगे। चाहे लॉकडाउन में स्कूल कॉलेज बंद थे, ऑनलाइन स्टडीज़ चालू थी, बहुत से लोगों के ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, और जो एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए वो भी जून के एंड में या जुलाई में कुछ डेट्स आ रही है। तो आपके पास में ये मौका है अपने आप को रीचेक करने का, अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से स्टडी करने का, ताकि जो टाइम में आपके पास में है, जो टाइम पीरियड आपको मिला है, उसका आप फ़ायदा उठा पाएँ और आप स्टडी और ज़्यादा अच्छे ढंग से कर पाएँ और मेहनत कर पाएँ, ताकि रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए जो आपके सपने को पूरा कर दे। वो स्थिति आपके पास में है। 18 जून 2020 से मंगल भी राशि से 5th हाउस में आ जाएंगे। उस समय जो भी माइनिंग से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, माइनिंग सब्जेक्ट लेकर के इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आर्म्स एंड एमुलेशन से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पुलिस की ट्रेनिंग कर रहे हैं, कोई सेना की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको जो एग्ज़ाम दिए जाएंगे, उनके जो एग्ज़ाम्स होंगे, उनकी जो ट्रेनिंग होगी, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। या आपके कोई इंटरव्यू होने वाले हैं, कोई एग्ज़ाम होने वाले हैं, वो आपको बेहतर रिजल्ट देंगे यदि 18 जून के बाद में कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू होते हैं, रिजल्ट आते हैं। तो ये समय काल शिक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति बृहस्पति है, संतान का कारक भी बृहस्पति है, और बृहस्पति इस समय शत्रु भाव में है, शत्रु राशि में है, और साथ में वक्री है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बतलाया था कि शुभ ग्रह जब वक्री होते हैं तो अति शुभ हो जाते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति अति शुभ का परिणाम देगा अपने खुद के घर की, और वो लौट रहे हैं। और आने वाली 30 जून 2020 को बृहस्पति वापस अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आपकी राशि के लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। संतान की ओर से आपको कोई चिंता बढ़ सकती है, हालांकि वो अपने क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे होंगे, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ में अपने कैरियर को आगे ले जा रहे होंगे, और यदि संतान आपकी अधिक उम्र की है तो आपको उनके जीवन में स्वास्थ्य से संबंधित या उनके कैरियर से संबंधित चिंताएं बढ़ेंगी। अर्थात जून माह में आप अपने संतान से संबंधित चिंताग्रस्त रहेंगे, चाहे वो अपनी जगह सही है, चाहे मान लो लॉकडाउन में आपके पास में नहीं आ पाए, वो जहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं या किसी और कोई कंट्री में, विदेश में पढ़ रहे हैं, तब भी वो अपनी जगह सुरक्षित है, वो अपनी जगह स्वस्थ हैं, लेकिन आप उनकी चिंता करते रहेंगे। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके रोगों की, और साथ ही साथ आपके विरोधियों की, कॉम्पिटिटर्स की, शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस रोगों के लिए, कर्ज के लिए, कंपटीशन के लिए, वाद विवाद के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, अभावों के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ ननिहाल पक्ष के लिए भी जाना जाता है। जब भी आप कोई इंटरव्यू देंगे, जब भी आप कोई कंपटीशन का एग्जाम देंगे, जब भी आप कोई रेस में होंगे, तो कॉम्पिटिटर्स तो होंगे, और कॉम्पिटिटर्स से साथ में कितनी आपको हाथापाई करनी पड़ेगी, चाहे वो दिमागी स्तर पर, चाहे वो बुद्धि के स्तर पर, और चाहे वो अपनी मेहनत के स्तर पर, आपको कॉम्पिटिशन करना ही पड़ेगा।
तो ये जो स्थिति है 6th हाउस, शरीर के जो रोग हैं शरीर के साथ में कंपटीशन करते हैं। ऐसी स्थिति में 6th हाउस का लॉर्ड मंगल है जो कि इस भाव से 6th हाउस से वापस 11th हाउस में है और राशि का अधिपति भी मंगल है। इस स्थिति के कारण जो समस्याएं आ सकती है वो समस्या यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित आ सकती है, गॉल ब्लैडर से संबंधित आ सकती है, जो एजेड पर्सन है उनको प्रोस्टेट से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, और फीमेल्स को ब्लड लॉस से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है, पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम अधिक महसूस हो सकती है। ये समय काल जून 2020 और स्पेशली 18 जून 2020 तक ये समस्याएं ज़्यादा ग्रसित रहेंगी, ज़्यादा प्रभावित करेंगी। बृहस्पति जब तक नेगेटिव है, बृहस्पति जब तक नीच राशि में, जब तक आपको वायु से संबंधित, इसके साथ साथ पित्त से संबंधित, आपके डाइजेशन सिस्टम से संबंधित, पेट से संबंधित और आंतों से संबंधित रोग या उससे संबंधित परेशानियां दे सकते हैं। 30 जून 2020 तक बृहस्पति यहीं तक रहेंगे, तो बृहस्पति भी इन्वॉल्व हैं आपको समस्या देने में, रोग ग्रसित करने में, जब तक बृहस्पति राशि से 3rd स्थान में है, शनि के साथ में है। अब बात करते हैं आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। 6th हाउस शत्रुओं के लिए भी है, विरोधियों के लिए भी है। तो जो भी व्यक्ति व्यवसाय कर रहे हैं उनको व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता का, व्यावसायिक जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे फाइट करने का अवसर मिलेगा, उनसे आपने पार जाना पड़ेगा। अर्थात या तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, या आपको अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी, और या फिर डिस्काउंट स्कीम निकालनी पड़ेगी, और या फिर कोई नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे बिजनेस में आगे बढ़ते रहने के लिए। क्योंकि हर व्यक्ति इस रेस में है, हर व्यक्ति सक्सेस होना चाहता है, फर्स्ट नंबर पर आना चाहता है, पहले नंबर पर आना चाहता है। हर किसी की इच्छा यही रहती है कि सबसे आगे मैं ही रहूं। लेकिन जिसके पास में स्कीम ज़्यादा है, जिसके पास में दिमाग एकदम फर्टिलाइज करता है, जिसके पास में दिमागी घोड़े बहुत मजबूत है, जिसके पास आइडिया बहुत है, जिसके पास में यूनिक आइडियाज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा आगे रहता है। क्योंकि वो उनसे पहले आगे सोच करके निकल जाता है जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सफल वही होता है जो सपने देखता है। इसलिए सपने देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, सपने देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कंपटीशन करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और अपने शरीर से पसीना और खून दोनों बहाने पड़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो भी एग्ज़ाम देने वाले, कंपटीशन का एग्ज़ाम देने वाले, कोई इंटरव्यू देने वाले, वो स्थिति आपके लिए अच्छी है। लेकिन जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए समय काल कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करने का है, या अपने आप को दूसरों से आगे रखने के लिए कोई प्लानिंग करने का है। तो समय रहते हुए प्लानिंग कीजिए। इसके साथ में एक और चीज़ है कि जो भी अपने डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम देंगे, जो ऑलरेडी सर्विस में है और अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे इस समय काल में। इसलिए विरोधियों से घबराने की जरूरत नहीं है, शत्रुओं से घबराने की जरूरत नहीं है। शारीरिक शत्रु आपका कोई भी अहित नहीं कर पाएगा यहाँ पर। लेकिन आपको यदि व्हीकल चलाते हैं तो व्हीकल चलाने में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। यहाँ पर स्पेशली रात में व्हीकल चलाने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यदि रात में ईस्टर्न साइड में जा रहे हैं, पूर्व में जा रहे हैं, तो और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं अगले सेक्टर की, वह है दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख, आपके जीवन का इंपॉर्टेंट हिस्सा। सप्तम भाव में शुक्र या सप्तम भाव में सूर्य का होना गृहस्थ सुख में कमी देता है। जब भी कुंडली मिलाते हैं ये स्थितियां सबसे पहले देखी जाती है। कोई भी ऐसी कुंडली ढूंढ लीजिए जिस कुंडली में 7th हाउस में सूर्य है, चाहे उच्च का, नीच का, ठीक है, मित्र राशि का, कोई भी स्थिति आप ढूंढ लीजिए और फिर ये ढूंढ लीजिए कि उसको गृहस्थ सुख है। ऐसा बहुत कम मिलेगा। एक्सेप्शनल केस जिसको बोलते हैं, अपवाद स्वरूप केस बोलते हैं, वो दूसरी चीज़ है। सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता है। 7th हाउस में सूर्य गृहस्थ सुख में आनाकानी करता है, गृहस्थ सुख में कमी करता है, गृहस्थ सुख में बाधा देता है, या गृहस्थ सुख को जला देता है। सूर्य का काम ही जलाना है, सूर्य का काम ही गर्मी देना है। और आप देख लीजिए गर्मी में जाकर के कौन सुखी रह सकता है। बहुत ज़्यादा सर्दी होगी तब भी आप धूप में कितनी देर बैठ सकते हैं, वो एक सीमा होती है। इसी ढंग से गृहस्थ सुख में भी सूर्य एक सीमा तक तो सपोर्ट करता है, उसके बाद में ज़्यादातर गृहस्थ सुख में सिर्फ और सिर्फ दहन करता है, गृहस्थ सुख को जलाने का काम करता है। 7th हाउस में शुक्र
एक सिद्धांत है ज्योतिष का, कारको भावना से, जिस भाव का कारक होता है उस भाव के सुख में कमी देता है। सातवें घर का शुक्र को भोग सुख का कारक माना जाता है। ठीक, जब विवाह होता है तो विवाह का अर्थ ही आपको दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और भोग सुख से है। शुक्र इस भाव में बैठ करके गृहस्थ सुख में कमी करता है, समस्या उत्पन्न करता है, या ऐसी स्थिति दे देता है कि गृहस्थ सुख मिल ही नहीं पाए। मान लो आपका जीवन साथी बीमार है, मान लीजिए आपका जीवन साथी ऐसे प्रोफेशन से है कि उनको बहुत दूर रहना पड़ता है, बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, उनको ज़्यादा समय तक घर में रहने का मौका नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में प्रैक्टिकल रीजन नहीं हो गया ये कि गृहस्थ सुख नहीं मिल पाएगा। तो 7th हाउस में जब भी शुक्र होगा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न जरूर करेगा। और इस माह जून 2020 में और स्पेशली 14 जून 2020 तक तो ये स्थिति है कि 7th हाउस में सूर्य और 7th हाउस में शुक्र दोनों ही विराजमान है। तो शुक्र यहाँ पर 31 जुलाई 2020 तक है और सूर्य यहाँ पर 14 जून 2020 तक है। तो इस माह में जून 2020 में आपको गृहस्थ सुख में फाइट करनी पड़ेगी, गृहस्थ सुख में कमी का सामना करना पड़ेगा। कुछ न कुछ स्थितियां आपके साथ में वैचारिक मतभेद की होगी, और जब भी मतभेद होते हैं उसका रीजन सीधा सा गृहस्थ सुख पे ही पड़ता है। कौन ऐसा दंपति होगा, कौन ऐसा जोड़ा होगा जो शाम को 8-9 बजे तक लड़ा हो और उसके बाद में आप बोलते हैं गृहस्थ सुख मिल गया हो, दाम्पत्य सुख मिल गया हो? ऐसा होगा? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ग्रह अपनी चाल चलते हैं, ग्रह प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ग्रह आपको एक प्रकार से स्थिति जिसको जंजाल बोलते हैं उसमें उलझाते हैं और फिर अपना रिजल्ट देते हैं। तो शुक्र और सूर्य यही करेंगे। इसलिए आपने इस जून 2020 में बहुत संभल करके रहना पड़ेगा। अगर स्थितियां पहले से ही नॉर्मल नहीं है तो उनको और ख़राब होने की हवा मत दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिएगा। एक बार डिस्टेंस पैदा हो जाता है, फिर ईगो क्लैशेज हो जाती है, फिर परिवार वाले इकट्ठे हो जाते हैं, फिर परिवार वाले अपनी अपनी आन बान शान को लेकर के लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में आप दोनों की लड़ाई है, उसके अंदर बहुत सारे लोग उलझ जाते हैं और अपनी अपनी ईगो के कारण, अपने अपनी नेम फेम के कारण, अपने अपने रुतबे के कारण उस स्थिति को, उस दंपति के सुख को और जला देते हैं। इसलिए जो स्थिति आप दोनों ठीक कर सकते हैं उस स्थिति को दूसरों को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। और ये स्थिति टेम्परेरी है, मैंने डेट बताई है। एक डेट है 14 जून 2020, वहाँ से कुछ % ठीक होगा, और 31 जुलाई 2020 को शुक्र भी आगे चला जाएगा, वो भी ठीक करेगा। आइए अब बात करते हैं प्रेम प्रसंगों की। राशि से 5th हाउस फ्रेंडशिप के लिए जिम्मेदार होता है, मित्रता के लिए जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति है जो कुंडली में नीच राशि में है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होती है, वो 7th हाउस पर पड़ रही है। ये एक अच्छा रीज़न है। 7th हाउस में शुक्र और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जो गृहस्थ सुख में कमी करते हैं, जो इमोशंस को क्लैश करते हैं, जो 7th हाउस के रिजल्ट में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और जो थर्ड स्थिति शुक्र की मानते हैं, शुक्र तो यहाँ पर इन्वॉल्व है ही है। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति कोई प्रेम प्रसंगों में है, रिलेशनशिप में है या लिव इन में रह रहे हैं, उन सभी को यह समय काल बहुत सावधानी के साथ में पार करना होगा। अर्थात ये समय काल आपकी मित्रता में कोई न कोई प्रॉब्लम कर सकता है, कोई मिसकम्युनिकेशन की स्थिति का लाभ उठा सकता है, कोई तीसरा आप दोनों के बीच में एंटर कर सकता है और वो स्थिति को बिगाड़ सकता है। इसलिए जो भी समस्या है वो समस्या को पहले जानिए, उसके बाद में आपने कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी प्रॉब्लम के बारे में बात करनी है, वो बात कीजिए, क्योंकि इस समय में आपका गुस्सा भी हावी रहेगा, आर्ग्यूमेंट पावर भी हावी रहेगा और आप नेगेटिव होकर के उस रिश्ते को खराब कर सकते हैं। इसलिए जो इतने समय से आपने धैर्य के साथ में एक इमोशंस को पाला है, एक फ्रेंडशिप को बढ़ाया हुआ है, एक फ्रेंडशिप को अपने जीवन साथी के तौर पर मानने के लिए आगे बढ़ाएं, उसको खराब मत कीजिए, क्योंकि ये समय काल टेम्परेरी है, ये समय काल प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन यदि आपने इस समय को मैनेज कर लिया तो ये प्रॉब्लम अपने आप में शांत हो जाएगी, प्रॉब्लम अपने आप में समाप्त हो जाएगी और आगे स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। आइए अब बात करते हैं भाग्य की। इस समय जून 2020 में भाग्य का साथ आपको लगभग 50% तक मिलेगा, अर्थात आपको अपने कर्म पर ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के भाग्य का सपोर्ट मिल पाएगा और आप फायदे में आ पाएंगे। अब बात करते हैं अगला सेक्टर, वो है कैरियर।
राशि से 10th हाउस कैरियर के लिए, आपके कर्म के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके बिजनेस के लिए या दैनिक आमदनी के लिए, रोजी रोटी के लिए जाना जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, वो सूर्य जो इस समय शत्रु राशि में शुक्र के साथ में। सूर्य और शुक्र आपस में मित्र नहीं है। शुक्र का भाव वृष राशि व सूर्य के लिए शुभ नहीं है। ऐसी स्थिति में सूर्य इस समय शत्रु राशि में और शत्रु ग्रह दोनों के साथ में है। आपके कैरियर का अधिपति सूर्य शत्रु के हाउस में होने के कारण, शत्रु भाव में होने के कारण इस समय आपके कैरियर पर स्त्रियों का बोलबाला ज़्यादा रहेगा। और मंगल की भी 7वीं दृष्टि आपके कैरियर स्थान पर है और साथ ही साथ में 11th हाउस पर भी है। इसलिए जो भी लोग मैनेजमेंट के लोग हैं, जो भी प्रशासनिक सेवाओं वाले लोग हैं, जो हमारे लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो सकते हैं, चाहे वो IAS हो सकते हैं, IPS हो सकते हैं, या और BSF वाले, CRPF वाले, जो भी हमारे जीवन में रक्षक बन करके हमारे जीवन को चलाते हैं, सरकार को चलाते हैं, सरकार को दिशा निर्देश देते हैं या लोगों को दिशा निर्देश देते हैं, वह सभी सूर्य के अंतर्गत आते हैं, मंगल के अंतर्गत आते हैं। तो मंगल तो यहाँ पर आपके कैरियर को सपोर्ट कर रहा है। बृहस्पति आपके भाग्य और आपके लाभ दोनों को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सूर्य राशि से 10th हाउस का स्वामी ही शत्रु राशि में होने के कारण, और उसके बाद में सूर्य 14 जून को अगली राशि में चले जाएंगे। अगली राशि मतलब है मिथुन राशि में चले जाएंगे, तो आपकी राशि से 8th हाउस में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में भी आपको 16 जुलाई तक का समय अपने कैरियर में बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी अनकंफर्टेबल स्थिति में आप अपना काम करेंगे, जॉब करेंगे। जिस भी पोस्ट पर आप हैं उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होकर के आपको काम करना पड़ेगा, अन्यथा आपकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है, मैं कोई नेगेटिव नहीं हूं। जो असली बात है, जो सही बात है, वो मैं आपको बोल रहा हूं और वो सुनने की हिम्मत आप में भी रखनी चाहिए। हो सकता है आपके साथ में ऐसा नहीं हो, लेकिन सारे राशि वाले जो लोग 12 करोड़ लोग हैं, सेम के सेम सबके साथ में अच्छा हो जाएगा, सबके साथ में बुरा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन सावधानी रखना आपका काम है, और सावधानी के नाते ही मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस पोस्ट पर आप हैं उस पर जिम्मेदारी से काम कीजिएगा। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाइएगा, क्योंकि आपका छोटी सी समस्या, आपका छोटी सी लापरवाही, उसको बहुत बड़े तौर पर देखा जाएगा। मैग्नीफाई ग्लास लगा करके आपकी प्रॉब्लम को बहुत बड़े रूप में देखा जाएगा। जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, स्पेशली अनाज का व्यवसाय, सप्लाई, गवर्नमेंट सप्लाई वाला व्यवसाय, या ऐसी कोई सप्लाई जिसको आप मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर देखते हैं, दवाइयों की सप्लाई हो सकती है, सर्जिकल इक्विपमेंट की सप्लाई हो सकती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई हो सकती है, या अग्नि तत्व की सप्लाई हो सकती है, फायर डिस्टिंग्विशर्स की सप्लाई हो सकती है। जो भी हमारे जीवन को भरण पोषण करते हैं उनसे संबंधित भी सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, उससे संबंधित, चाहे वो खाद हो चाहे बीज हो। इसके साथ में जो पेस्टिसाइड्स है उनकी बात कर सकते हैं, मास्क है उनकी बात कर सकते हैं, गवर्नमेंट सप्लाईज की बात मैंने आपको बोली है। इन सब से संबंधित जिनका काम है, स्पेशली जो लोग केमिकल, जो लोग मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम करते हैं, ऑपरेशन से संबंधित औजारों का काम करते हैं, PPE किट की बात बोल सकते हैं, मेडिसिन की बात बोल सकते हैं, और केमिकल जो वैक्सीन बनाने के काम आ सकते हैं, पेस्टिसाइड्स के काम आ सकते हैं, या स्टरलाइज करने के काम आ सकते हैं, उन सभी का जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सभी लोग इस समय बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट में होंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस की स्थिति में होंगे। जिनको प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रॉब्लम स्पेशली उन लोगों के जो फैशन और कॉस्मेटिक, गिफ्ट आर्टिकल, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनसे संबंधित जो भी लोग हैं, शुक्र का बिजनेस जो भी करते हैं, वो इस समय अपने आप को सावधानी के तौर पर देखें, अपने स्टॉक को बचाएं, कोई न कोई स्कीम निकालें जिससे उनके पास जो स्टॉक है वो भी कहीं न कहीं बिक पाए। अतः जो समस्याग्रस्त है वो शुक्र से संबंधित जिनका व्यवसाय है वो समस्याग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन जिनका काम मेडिसिन से संबंधित है, जिनका काम केमिकल से संबंधित है, आयुर्वेदिक औषधि से संबंधित है, इक्विपमेंट से संबंधित है, वो लोग बहुत ज़बरदस्त गेन करेंगे, उनका काम ज़बरदस्त फैलेगा। अब बात करते हैं आपके पिता के सुख की। इस समय आपके पिताजी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ है, उनकी देखभाल आपको करनी चाहिए, और यदि वो स्वयं किसी जॉब में है, किसी प्रोफेशन में है,
तो भी आपको उनका सपोर्टर बनना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम आने वाली है, या वो प्रॉब्लम ऑलरेडी देख रहे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर 14 मई से यहीं पर है। तो इस समय काल में कुछ न कुछ स्थितियां तो उनके साथ में बन रही है, इसलिए आपको एक प्रकार से सपोर्टर बन करके उनके साथ में रहना पड़ेगा। उनको आपने धैर्य रखना सिखाना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं कि आप सिर्फ उनको सपोर्ट करें, उनकी देखभाल करें, उनकी केयर करें, इतना ही बहुत है। आने वाले समय में 14 जून के बाद में जब सूर्य बदल जाएंगे तो राशि से 10th हाउस से, मतलब कारक भी सूर्य है और 10th हाउस का अधिपति भी सूर्य है, वो अपने से 11th हाउस में आ जाएंगे, तो कुछ % राहत तो जरूर मिलेगी। और 14 जून तक यदि उनकी नौकरी नहीं जाती है तो फिर नौकरी जाने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएगी, अर्थात वहाँ पर स्थितियाँ उनके पक्ष में होती नजर आएंगी। तो ये था मासिक राशिफल जून 2020। आपको ये राशिफल कैसा लगा, ये एपिसोड कैसा लगा? यदि आपके कुछ और सुझाव हैं, आप इसमें और कुछ चेंज चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएं। इस समय काल में हम सब टेलीफोनिक सर्विसेज के द्वारा ही अपनी एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज दे रहे हैं, चाहे वो टेलीफोन के द्वारा हो, मोबाइल के द्वारा हो, और चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो, हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जोधपुर से ही सर्विसेज दे रहे हैं। जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते हैं, जब तक सारी फ्लाइट्स चालू नहीं हो जाती है, जब तक हम शेड्यूल को एक प्रकार से पोस्टपोन रखे हुए हैं, जो ही सारी स्थितियां नॉर्मल होती है, वापस हम अपने टूर करेंगे, हमारे सारे ऑफिसेज भी खुलेंगे, और जो जो दूसरे सेक्टर्स हैं, दूसरे क्षेत्र हैं जिनमें हम निरंतर विजिट्स करते हैं, वहाँ भी विजिट करेंगे। वो जो ही शेड्यूल बनेगा, आपको एक अलग एपिसोड के रूप में हमारी वेबसाइट पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह पर वो शेड्यूल दिखाई देगा, फ्लैश करेगा। और यदि आप अपने शहर में मिलना चाहते हैं, कोई वास्तु विजिट करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अपना फ़ोन नंबर और अपने शहर का नाम लिख करके हमें सिर्फ एक पोस्ट कर दीजिए, हमें सब व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। आपका नंबर हम अपने सर्वर में डाल देंगे। जब भी आपके शहर में प्रोग्राम बनेगा, आपको इन्फॉर्मेशन जरूर आएगी। यदि आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, नए ढंग से बिजनेस करना चाहते हैं, आर्थिक महामंदी का सामना करना चाहते हैं, या जो भी आपकी जिज्ञासाएँ हैं, जो भी अपने आप को बहुत एक्सपांसन के रूप में ले जाना चाहते हैं, उन लोगों को जरूर ज्योतिष की सहायता लेनी चाहिए, ताकि आने वाले समय का आप भरपूर फायदा उठा सकें और बहुत पॉजिटिव बन करके आगे बढ़ सकें। और इसके लिए हम अपनी सर्विसेज देने को एक प्रकार से तत्पर हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम स्लॉट बुक करने के लिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज करना है या लैंडलाइन पर फ़ोन करना है। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आप सिखाएं कि कैसे उनको बार बार हाथ धोने, कैसे उनको जर्म्स का फाइट करनी है, कैसे उनको इस महामारी से फाइट करनी है, मुकाबला करना है। अपने घर के बुजुर्गों को समय दीजिए, वो आपके पास में सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। उनसे जितना एक्सपीरियंस, जितना अनुभव आप ले सकते हैं, वो आपके जीवन में बहुत काम आएगा। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।